इसका मतलब हमारा सोहम अब से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएगा। देखते ही देखते ये कितना बड़ा हो गया। मुझे तो इसी बात की फिक्र है मालिनी, सिर्फ उम्र से ही बड़ा हुआ है, इसके अंदर तो बचपना भरा हुआ है। पता नहीं कॉलेज में जाकर क्या करेगा। तुम इसे जितना भी बच्चा समझो, अगर ये मैच्योर नहीं होता तो क्या क्लास 12 के एग्जाम में स्टेट लेवल में ये सेकंड होता? दीदी, तुम्हारी बहन ने बिल्कुल सही कहा है नंदिनी। तुम्हारा दोनों बेटा किसी हीरे से कम नहीं। जितने वो लोग दिखने में अच्छे हैं, उतने ही पढ़ाई में भी अच्छे हैं। माँ जी, आपने तो सोहम को गिटार बजाते हुए नहीं देखा है। कितना अच्छा गिटार बजाता है। क्यों सोहम, गिटार बजाना तुमने बंद तो नहीं किया? नहीं मौसी जी, अभी तो गिटार बजाने के साथ साथ गाना भी गाता हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं कॉलेज में फ्रेशर्स वेलकम पे गिटार बजा के गाना भी गा सकता हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम ठीक इसी तरह से हमारे परिवार का नाम रोशन करो। मम्मी, क्या हुआ, उसने नहीं खाया? खाना तो दूर की बात है, कमरे में घुसने ही नहीं दिया। कल रात को भी कुछ नहीं खाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। कॉलेज कैसे जाएगा? वो कॉलेज नहीं जाएगा। आज भी कॉलेज नहीं जाएगा? उसने बोला है वो और कभी भी कॉलेज में नहीं जाएगा। कभी नहीं जाएगा मतलब? मजाक चल रहा है क्या? चल मेरे साथ। सोहम, दरवाजा खोलो बेटा। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? सोहम, मैंने आपको कहा ना, वो दरवाजा नहीं खोलेगा। दरवाजा नहीं खोलेगा मतलब? सोहम, दरवाजा खोलो। ये सब तुम क्या कर रहे हो? ठीक से नहीं खा रहे हो, अब छोटू बोल रहा है तुम कॉलेज भी नहीं जाओगे। ये सब तुम क्या कर रहे हो बेटा? मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करूंगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा? अच्छा तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना पड़ेगा, लेकिन मुझे बताओ क्या हुआ है बेटा? सोहम, दरवाजा खोलो। छोटू ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर ये कुछ गलत कदम उठा लिया तो। मम्मी रुको, भैया दरवाजा खोलो। ये सब क्या हो रहा है? दरवाजा खोलो ना, मम्मी पैनिक कर रही हैं। वो दरवाजा नहीं खोलेगा। अरे छोटू, ये दरवाजा तोड़ दो, मेरे बेटे ने कुछ गलत कर लिया है। आखिरकार तुमने दरवाजा तो खोला। हाँ मैंने खोला है, लेकिन आप लोग फिर से मुझे कॉलेज जाने के लिए कहेंगे तो ये दरवाजा मैं कभी नहीं खोलूंगा। ये सब तुम क्या कह रहे हो बेटा? इतने अच्छे नंबर मिले थे तुम्हें, कॉलेज भी इतना अच्छा था। इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितने बच्चे दूर दूर से आते हैं। तुमने उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कितनी मेहनत की है, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुम बीच में ही पढ़ाई छोड़ दोगे बेटा, इंजीनियरिंग छोड़ दोगे बेटा। हाँ मैं छोड़ दूंगा, कॉलेज छोड़ दूंगा, इंजीनियरिंग छोड़ दूंगा, पढ़ाई लिखाई छोड़ दूंगा मैं। और बार बार मुझे परेशान करेंगी तो मैं ये दुनिया छोड़ दूंगा, समझ में आया? अच्छा, अभी सोहम कैसा है? मैं कल से उसे फोन कर रही हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। उसने अपना नंबर चेंज किया है क्या? सिर्फ नंबर नहीं, मेरा बेटा ही चेंज हो गया है। अरे दीदी, क्या हुआ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ है सोहम को? पता नहीं बहन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या से क्या हो गया, मेरा बेटा बिल्कुल बदल गया है। खाना पीना तो उसने छोड़ ही दिया है, पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया है। पढ़ाई छोड़ दिया है मतलब? वो अभी घर में नहीं पढ़ता है क्या? घर में पढ़ना तो दूर की बात है, उसने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है बहन। पूरा दिन वो कमरे का दरवाजा बंद करके सोया रहता है, बस नाम का ही खाना खा रहा है और उसके बाद फिर सो जाता है। लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। पूछने पर गुस्सा हो जाता है और दुनिया छोड़ने की धमकी देता है। मैंने फैसला किया है, आज एक ओझा के पास जाऊंगी। ओझा क्या करेगा? पता नहीं, हमारी बात तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा है, बल्कि गुस्सा कर रहा है। लेकिन सोहम तो ऐसा नहीं था, तुझे भी पता है। देखकर लगता है वो कोई दूसरा इंसान है। मुझे लगता है उस पर किसी बुरे साए का प्रभाव है, इसीलिए ओझा बुलाऊंगी। देखती हूँ अगर कुछ अच्छा। बिल्कुल भी नहीं, तुम किसी ओझा के पास नहीं जाओगी। कम से कम तब तक तो नहीं जब तक मैं खुद जाकर सोहम से बात नहीं कर लेती। लेकिन बहन,
इस मामले में कोई लेकिन वकील नहीं दीदी। तुम्हारी बातों को सुनकर लग रहा है वो डिस्टर्ब है, और फिर तुम ये ओझा वगैरह बुलाओगी तो वो और परेशान हो जाएगा। अच्छा, तुमने तो साइंस लेकर पढ़ाई की है ना, तो फिर तुम कैसे ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देती हो? मुझे पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है बहन। बस तू मेरे बेटे को मुझे लौटा दे मेरे सोहम को। तुम मत रो दीदी, मैं आ जाऊंगी और मैं खुद उससे बात करूंगी। सोहम, दरवाजा खोलो। बेटा, मैं मालिनी मासी, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। खोलो सोहम। मौसी जी, मैंने आपको कहा था ना, भैया किसी की बात नहीं सुन रहा है। मैं भी तो यही देख रही हूँ। अच्छा, मैं किसी और तरीके से कोशिश करती हूँ। सोहम, देखो, मैं जानती हूँ कि तुम आजकल थोड़ा परेशान चल रहे हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं उस बारे में तुमसे बात करने नहीं आई हूँ। मुझे पता है तुम बड़े हो गए हो, और जब तुमने ये फैसला किया ही है तब जरूर तुमने सब कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। इस मामले में मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आज मैं पिकलू के बारे में कुछ बात करने आई हूँ तुम्हारे पास। प्लीज दरवाजा खोलो। आप अंदर आइए। चलो बोलिए। तुम गिटार बजाते हो ये जानकर पिकलू को भी शौक हुआ है कि वो गिटार सीखेगा, लेकिन कहाँ गिटार अच्छा सिखाता है तुम्हें पता है क्या? हाँ पता है, रानीगढ़ के पास में एक इंस्टीट्यूट है, मैं एड्रेस दे दूंगा। देखो, ये एड्रेस लेकर मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो आजकल तुम गिटार तो बजा रहे हो ना, कॉलेज में परफॉर्म किया था ना? नहीं। क्यों? उन लोगों ने मौका नहीं दिया? मैंने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है मासी जी। मम्मी ने शायद आपको बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो भी मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी है। क्यों बेटा, तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? इंजीनियरिंग क्या बहुत मुश्किल पढ़ाई है? तो फिर तुम छोड़ ही दो। देश में तो बहुत सारे ही इंजीनियर है, इससे अच्छा तुम कोई और सब्जेक्ट ले लो। तुम तो बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जो भी सब्जेक्ट लोगे उसमें ही तुम कमाल करोगे। ऐसा नहीं होता है मासी जी। क्यों नहीं हो सकता? हो ही सकता है। शायद इंजीनियरिंग तुम्हें अच्छी नहीं लग रही, पहले तुम ये नहीं समझ पाए, लेकिन पढ़ने के बाद तुम समझ पाए, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं दीदी को और जीजाजी को समझा दूंगी। तुम पढ़ाई मत छोड़ना प्लीज। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें क्या पढ़ना है तुम ये तय कर लो। मैं तब तक इंटरनेट में अच्छे अच्छे कॉलेज ढूंढ लेती हूँ, उसके बाद किसी अच्छे कॉलेज में। नहीं, कॉलेज में नहीं, मुझे और कोई कॉलेज में नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। आप अभी प्लीज जाइए मासी जी, प्लीज जाइए। अच्छा, ठीक है। तुम्हें कोई कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, कम से कम तुम डिस्टेंस में अपनी पढ़ाई पूरी करो। एक बार तुम अपने मम्मी पापा के बारे में भी तो सोचो, उन लोगों ने तुम्हारी वजह से कितने सपने देखे हैं। और एक बार तुम अपने भाई के बारे में सोचो, वो तुम्हें देखकर क्या सीखेगा। अच्छा, तुम पढ़ोगे ना? पढ़ूंगा, लेकिन मैं कभी कोई कॉलेज में नहीं जाऊंगा। ठीक है, डील। अगर तुम नहीं चाहोगे तो कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम भी मुझसे वादा करो कि तुम भी पहले की तरह सबसे मिलजुल कर घर में रहोगे, ठीक से खाना खाओगे, और तुम्हें कोई कॉलेज जाने के लिए जबरदस्ती ना करे, इस बारे में मैं देख लूंगी। ठीक है। तुम सच कह रही हो मालिनी? सोहम अब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, उसने खुद कहा है। हाँ, उसने खुद कहा है, लेकिन बस एक ही शर्त है, उसे पढ़ाई लिखाई के बारे में या कॉलेज जाने के बारे में तुम कुछ नहीं कहोगी। लेकिन अब इस मामले में कोई लेकिन नहीं, धीरे धीरे ही आगे बढ़ना चाहिए। फिलहाल हमें उसे बस खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, और मैं देखती हूँ कि किस तरह से उसे फिर से कॉलेज भेजा जाए। क्या हुआ है उसने मुझे नहीं बताया है, लेकिन मैं एक बात समझ गई हूँ, पढ़ने लिखने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम है कॉलेज जाने को लेकर। नहीं तो वो डिस्टेंस में पढ़ने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। डिस्टेंस में वो पढ़ने के लिए राजी है? चलो अच्छा है, मैं इसी से ही खुश हूँ। तुम बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। छोटू, अब तुम मुझे बताओ, भैया को क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुश्किल लग रही है? तुम्हें क्या लगता है कॉलेज का कोई प्रोफेसर पढ़ाई को लेकर उसे सबके सामने कुछ कहा होगा? बिल्कुल नहीं मौसी जी, भैया तो कॉलेज शुरू होने के बहुत पहले से ही ऑनलाइन वीडियो देखकर पढ़ाई शुरू कर दी थी। भैया के लिए तो ये सब कुछ आसान ही था। तो फिर क्या किसी और ने कुछ कहा है? क्योंकि वो कॉलेज जाने को लेकर ही बहुत डरा हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ मुझे। एक बार तुम जरा याद करके देखो ना,
किसके बारे में बताया था, या ऐसा उसने कुछ देख लिया हो जिसको देखकर वो डर गया हो? नहीं, ऐसे तो उसने कुछ नहीं बताया, पर भैया एक दिन रात को नींद में अभिषेक भैया मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, ये सब बोलकर रो रहा था। मैंने अगले दिन उससे पूछा भी था, पर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। सिर्फ मुझे बोला था कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी भी एडमिशन ना लूं। अभिषेक भैया, ये कौन है, तुम जानते हो? नहीं, मैं पहचानता नहीं हूँ, पर भैया के कॉलेज के सीनियर हैं, कभी कभी फोन भी करते थे। ओह, फोन में क्या बात होती थी, तुमने कभी सुना है? नहीं, जब भी फोन आता था बगल वाले कमरे में चला जाता था। यहाँ तक कि फोन बंद करने से पहले लास्ट कॉल अभिषेक भैया ने किया था। बस 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 बस, इतना ही काफी है, थैंक यू। अब हमेशा भैया के साथ रहना, इस वक्त घर के सपोर्ट की उसे बहुत जरूरत है। कल आप पिकलू का एडमिशन यहाँ करवा दीजिएगा। हाँ, लेकिन मैं कल शाम को आऊंगी। आजकल ना बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ मासी जी, गर्मी की वजह से मेरे हाथ पैर जल रहे हैं। अच्छा, तो इतनी गर्मी में तुम फुल स्लीव टी शर्ट क्यों पहनी है? पहले तो तुम हाफ स्लीव टी शर्ट ही पहनते थे। नहीं मासी जी, अभी एसी में यही सही है। अच्छा, पर तुम तो पसीने से तरबदर हो गए हो, कम से कम स्लीव्स ऊपर कर लो। नहीं, जरूरत नहीं है। क्यों, डर लग रहा है? स्लीव्स ऊपर करने से मैं ऐसा क्या देख लूंगी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए? क्या देखेंगे आप? क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर हमेशा फुल स्लीव टी शर्ट्स और फुल पैंट पहनकर क्यों घूम रहे हो? इतनी गर्मी में घर में कौन फुल स्लीव टी शर्ट पहन के रहता है? मालिनी सेन को धोखा देना इतना भी आसान नहीं है सोहम। मासी जी, आप गलत समझ रही हैं। सच में कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, जब तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे तो मैं अभिषेक से ही जाकर बात कर लूंगी। आप कैसे अभिषेक भैया को जानती हैं? अभी तक नहीं जानती, पर अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं कॉलेज जाकर उसके साथ मिलूंगी और उसके बारे में पता भी लगा लूंगी। नहीं, प्लीज आप उन्हें कुछ मत कहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सोहम, तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। सारी बातें जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं हेल्प ना भी कर पाऊँ तो भी तुम्हारा दिल तो हल्का हो जाएगा। बताता हूँ। पहले कुछ दिन कॉलेज में अच्छा ही चल रहा था। इन सब की शुरुआत हुई लगभग 1 हफ्ते बाद। चश्मे में पावर है या दिखाने के लिए पहनता है? पावर है अभिषेक भैया। दर्द? ये सर दर्द है। सर दर्द? और नहीं तो क्या, मैं तेरी तरह बैटरी थोड़ी ना हूँ। बिना पावर का चश्मा ही मैं पहनता हूँ, नो प्रॉब्लम। ला दिखा। अरे मेरा चश्मा। अभिषेक भैया, बिना चश्मे के मुझे दूर का कुछ नहीं दिखता। अच्छी बात है, तो आज के लिए छुट्टी ले ले। ये लेंस मैं तुझे कल लौटा दूंगा। मतलब लेंस लौटा देंगे मतलब? और वो फ्रेम मैं यूज करूंगा। अच्छा, बाप का राज है क्या? यस, मेरे बाप का राज है। ये फ्रेशर्स के लिए कॉलेज है और हमारे लिए बाप का राज। ये आप सही नहीं कर रहे हो अभिषेक भैया, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं प्रिंसिपल को बता दूंगा सब कुछ। क्या बताएगा प्रिंसिपल को? हाँ सर, इन लोगों ने मेरा चश्मा छीन लिया है। इसे ही रैगिंग कहते हैं। रैगिंग? अरे भाई, इसको देख जरा, डरा दिया मेरे को। बच्चे, इसे फ्रेंडली इंटरेक्शन कहते हैं। भैया और भाई में नोक झोंक, समझा? हमें कोई फ्रेंडली इंटरेक्शन नहीं चाहिए। आप इसे इसका चश्मा लौटा दीजिए अभी। ओह, चश्मा वापस चाहिए? ए बैटरी, चश्मा चाहिए तुझे? ओके, मिल जाएगा, फ्रेम के साथ ही मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, फ्रेशर्स डे पे। फ्रेशर्स डे पता है ना? फ्रेशर्स डे? नहीं, मेरा चश्मा मुझे नहीं चाहिए। चल सोहम। ये क्या जा रहा है? चश्मा नहीं चाहिए? सोहम, फ्रेशर्स डे बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ कोई शौक से नहीं जाता है। तू चल यहाँ से, मैं दूसरा चश्मा बनवा लूंगा। नहीं, मैं इन लोगों से नहीं डरता। अगर तू नहीं गया तो मैं जाऊंगा। शाबाश, ये हुई ना मर्दों वाली बात। याद से आ जाना फिर कल बिफोर कॉलेज। स्पेशल इनविटेशन दे रहा हूँ। लाइए चश्मा लाइए। बॉस, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। क्या चाहिए आप लोगों को? हमारे इस फ्रेशर्स डे की 10 चक्कर मारने होंगे। अरे अजीब बात है, मेरे चक्कर लगाने से आप लोगों को क्या फायदा होगा? 20 चक्कर। अरे नहीं लगाऊंगा। 30 चक्कर। अरे आप तो बड़े अजीब हो। 50 चक्कर। इम्पॉसिबल। छोड़िए मुझे। अरे मुझे चश्मा नहीं चाहिए।
चश्मा लिए बगैर तू यहाँ से जा नहीं सकता। अगर जिंदा रहना चाहता है तो चक्कर मारना शुरू कर दे। क्या हो गया? 50 चक्कर। ओहो सॉरी, अरे काउंट करना भूल गया। इस बार गलती नहीं होगी। जा 50 चक्कर और लगा के आ। मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाएगा तो एनर्जी बूस्टर ले ले। जा चक्कर लगा के आ, जा। आज के लिए गेम ओवर। कल फिर मिलेंगे दोस्त, सेम टाइम सेम वेन्यू विथ न्यू पेन, आई मीन न्यू गेम। उस दिन से उन लोगों ने हर तरह का अत्याचार मुझ पर किया, हर दिन नया अत्याचार। कभी कभी पुराने बिल्डिंग की कर्निश पर नंगे पांव चलवाता था, कभी कभी पूरे बदन में सिगरेट से जलाता था। उन लोगों ने मुझसे कहा था जब तक नए बैच के स्टूडेंट्स नहीं आ जाते तब तक ऐसे अत्याचार वो लोग मुझ पर करते ही रहेंगे और मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा। तुमने प्रिंसिपल को नहीं बताया? बताया था मैंने, पर उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। बल्कि मैंने प्रिंसिपल को बताया ये जानकर अभिषेक भैया और उसकी गैंग का अत्याचार और भी बढ़ गया। कभी भी फोन कर कर वो लोग मुझे धमकी देते थे, कहते थे मेरे भाई को भी नुकसान पहुंचाएंगे। मैं समझ गई। अब तुम मेरे साथ चलो। कहाँ चलूं? कॉलेज रिटर्न कंप्लेन करना है। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वो लोग बहुत डेंजरस हैं। जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उन्हें थोड़ा डेयरिंग तो बनना ही पड़ता है। आज तुम्हें भी डेयरिंग बनना पड़ेगा। तुम तो डरकर कॉलेज छोड़ दोगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन, उनका क्या होगा? वो लोग भी ये फेस करेंगे। और छोटू के साथ भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ फेस नहीं करेगा। मैं करने नहीं दूंगा। मैं उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने ही नहीं दूंगा। Are you for real? तुम्हें सच में लगता है कि रैगिंग सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज में ही होती है? एक बार तुम इंटरनेट सर्च करके देखो। लॉ, जनरल, हर कॉलेज में या हॉस्टल में रैगिंग तो होती रहती है। कुछ के बारे में पता चलता है और कुछ के बारे में पता नहीं चलता। बिल्कुल तुम्हारी इस घटना की तरह। रैगिंग हमारे इस समाज के लिए एक रोग है। अगर सही समय पर इसका इलाज करके इसे जड़ से खत्म ना किया जाए, हमारी तरह बहुत सारी स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद होती है। लेकिन वो लोग अगर भाई को कुछ नहीं कर पाएंगे। हर वक्त याद रखना, जो लोग झुंड बनाकर गलत तरीके से अत्याचार करते हैं वो लोग कावर्ड होते हैं। तुम्हारे अंदर हिम्मत है इसीलिए तुमने विरोध किया था। अब अगर तुम विरोध नहीं करोगे तो फिर तो मेरा अपमान होगा। लेकिन प्रिंसिपल सर ने तो कहा है कि बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सबूत लेकर आते हैं। तुम अभिषेक को फोन करो, कल सुबह फ्रेशर डे में मिलने की बात करो। क्या कह रहे हैं आप मासी जी? प्रिंसिपल को बताया था जानकर उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। सोहम, आज अगर हमारे क्रांतिकारी और हमारे पूर्व पुरुष ऐसे ही डर कर अपने अपने घर में ही रहते तो क्या इस आजाद देश में हमारा जन्म होता? किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ता, किसी ना किसी को तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। अंधेरे में रोशनी किसी ना किसी को तो जलानी ही होगी। नहीं कर पाओगे, लोगों को रोशनी नहीं दिखा पाओगे। मैं अभिषेक भैया को फोन करके बुलाता हूँ मासी जी। क्या हुआ? पहले के सारे जख्म भर गए? हाँ? घाव भर गए हैं लेकिन इसका दाग कभी नहीं मिटेगा। लेकिन मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूँ कि रैगिंग करना बंद कीजिए, नहीं तो क्या करेगा? प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करेगा। तूने देखा नहीं, वो बुढ़ा किसी काम का नहीं है। उसके आने के बाद से इस कॉलेज की कोई तरक्की नहीं हुई है। वो बुढ़ा हमसे डरता है, जान के भी अनजान बने रहता है। अगर प्रिंसिपल को बताकर कुछ नहीं हुआ तो मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास जाऊंगा। ये सब मैं बंद करवा के रहूंगा।
एजुकेशन मिनिस्टर, स्पेलिंग आता है तुझे? बकवास। जाना ही है तो तमीज से जा, नहीं तो छत के बाउंड्री पे आंखों में पट्टी बांध के नंगे पैर चलवाऊंगा। और इस बार सिगरेट से नहीं, गरम सलिए से आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। कॉलेज में रैगिंग होती थी और होती रहेगी, समझा? मैं तो इसे इंजीनियरिंग कॉलेज ही मानती थी, लेकिन आजकल क्या कुकिंग वुकिंग भी सिखाते हैं क्या? मासी जी, ये बच्चा अपनी मौसी को लेके आया है। हा? क्या हुआ बच्चे? प्रिंसिपल सर क्या गार्जियन के हाथ में ही टीसी देंगे? अभिषेक, टीसी किसे मिलेगी ये तो मैं कॉलेज से जब निकलूंगी तभी तुम्हें पता चल जाएगा। अरे वाह, मौसी मेरा नाम जानती है। आई एम क्वाइट फेमस देन। आई लाइक इट मौसी जी, लेकिन मौसियों से मेरी कुछ खास बनती नहीं है। बहुत लेक्चर देती है। सच कहूँ तो ये मौसिया लेक्चर देने में माहिर होती है। आई डोंट लाइक इट। इवन आई डोंट लाइक इट। बेकार में ही समझाना, इसीलिए सब समझाना भमझाना रहने देते हैं, बाद में ही समझाऊंगी। चलो सोहम। मैंने तो तुमसे कहा है सोहम, हमारे कॉलेज में रैगिंग वैगिंग नहीं होती है। तुम इस मामूली सी बात के लिए अपने पेरेंट्स को बुला के लाए हो। मामूली बात? इसके हाथों में ये जलने का निशान देखने के बाद भी आप यही कहेंगे? बिल्कुल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई आसान नहीं है। थोड़ा मजबूत तो होना ही पड़ता है। लोहे को आकार देने के लिए थोड़ा पिघलाना पड़ता है। इसीलिए कॉलेज के सीनियरों ने जूनियर्स के साथ थोड़ा खेला है। क्यों, आपके घर में छोटे भाई और बड़े भाई के बीच लड़ाई नहीं होती है क्या? मैं नहीं जानती कि क्यों आप जबरदस्ती इस बात को दबा रहे हैं। शायद इसके पीछे आपका भी कोई मकसद है, लेकिन मैं तो इस मामले को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। क्या कहा आपने? मैं जानबूझकर रैगिंग का साथ दे रहा हूँ। आप बिना सबूत के मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। हाँ, आपने सही कहा, लेकिन मेरे पास सबूत है, मैं इसीलिए कह रही हूँ। सबूत? कैसा मैं सबूत? आपके केबिन में आने से पहले ही आपको एक वीडियो भेजा था। एक बार वो देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो? कैसा वीडियो? दिखाइए। ये सब क्या है? ये सब क्या है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं जानते हैं या फिर जानकर भी अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं? वो तो पुलिस छानबीन करके पता लगा ही लेगी। चलो सोहम। अब सुनिए सुनिए, आप क्या पुलिस के पास जाएंगी? सुनिए ना, प्लीज प्लीज मत जाइए। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल मैं मीडिया के पास जा रही हूँ। मैडम मैडम मैडम, प्लीज प्लीज रुकिए रुकिए। अब मीडिया में जाएंगी तो मेरे कॉलेज की बदनामी होगी। और इस बदनामी के डर से एक मासूम बच्चे को अपना करियर छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई दुर्घटना घट जाती तो फिर आप क्या जवाब देते? आपने अन्याय को अनदेखा करके अन्याय का साथ ही दिया है। अब मुझसे गलती हो गई है मैडम, पर ये गलती मैं सुधार लूंगा, मैं रेक्टिफाई कर लूंगा। सुनो, जाओ थर्ड ईयर के अभिषेक को बुला के लाओ। सर लीजिए, आ गया। बुलाया था आपने? अरे सोहम, तूने फिर से मेरे बारे में सर से कंप्लेंट की है? सर पता है आपको, ये लड़का ना बहुत डरपोक है। डरपोक है ना? सर शट अप! पढ़ाई में अच्छे हो, बर्ताव अच्छा है। मैं तुम्हें एक अच्छा स्टूडेंट समझता था अभिषेक, पर तुम कॉलेज के नए स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग करते हो। ये औरत बहुत झूठ बोलती है। यहाँ पे तुम्हारे सिवा कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है। तुमने जो भी किया है उसका खुलासा अपने मुंह से ही किया है और उसका सबूत इनके पास है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो मैं इसकी बात को ही सच समझता, पर और नहीं। मैं आज ही इसको कॉलेज से निकाल दूंगा। नहीं 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 सर, नहीं ऐसा मत कहिए। अगर आपने टीसी दे दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरी माँ के बहुत सारे सपने हैं मुझे लेके। सपना? ये गलती करने से पहले पता नहीं था तुम्हें? जाओ अब जेल में बैठ के रोटी खाओ और मैं तुम्हें निकालता हूँ। रुकिए सर, आप इन्हें एक्सपेल मत कीजिए प्लीज। ये तुम क्या बोल रहे हो? जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी है, जिसके लिए तुम्हारा करियर वेस्ट होने वाला था, उसे तुम छोड़ने के लिए बोल रहे हो? अगर सपनों का करियर बर्बाद हो जाए तो कैसा लगता है, ये मुझे पता है सर, इसीलिए कह रहा हूँ, इन्हें एक्सपेल मत कीजिए। लेकिन कोई लेकिन नहीं सर। सोहम की शिकायत को अनदेखा करके आपने जितनी बड़ी गलती की थी, अभिषेक के बिना कोई बात सुने उसे निकाल कर आप उतनी ही बड़ी गलती फिर से कर रहे हैं। एक लड़का अच्छे नंबरों से पास करके आपके कॉलेज आए इंजीनियरिंग करने के लिए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो खुद रैगिंग करने लगा? लेकिन क्यों ये लोग रैगिंग कर रहे थे, ये जानने की कोशिश आपने की है? क्या कारण है ये बिना जाने ही
आप इस लड़के को निकाल दे रहे हैं? आप क्या गारंटी देंगे कि इसके जाने के बाद और कोई लड़का रैगिंग नहीं करेगा? मौसी जी, मैं फिर से कभी रैगिंग नहीं करूँगा। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए। मम्मी को पता चला तो फिर कभी वो मेरा मुंह नहीं देखेगी। इसका मतलब तुम मान रहे हो तुमने जो किया है वो एक बहुत बड़ी गलती थी, है ना? आई एम सॉरी मौसी जी। आखिर क्यों करते हो? आपको नहीं पता मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे क्या क्या अत्याचार सहना पड़ा था। एक सीनियर ने कहा था जो सहेगा वही रहेगा। मैं यहाँ पे रह गया और सीनियर बन के मैं भी अपने जूनियर्स के साथ वही सब कुछ करने लग गया। पहले पहले बुरा लगता था, लेकिन सोहम की तरह जो जो जूनियर्स प्रोटेस्ट करते थे उन्हें हराने के लिए मैं कुछ भी करने लग गया। गलत, बहुत गलत करने लग गया था मैं। ठीक है, तो फिर एक काम करो, अब से ये कंपटीशन तुम लोग प्ले ग्राउंड में दिखाओ। हर महीने फ्रेशर्स डे में तुम लोग फुटबॉल मैच खेलो। फेयर गेम होगा, जूनियर वर्सेस सीनियर। अगर तैयार हो तो ये केस मैं वापस ले लूंगी। मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ, लेकिन एक ही शर्त है कि अगले साल से इस कॉलेज में कोई रैगिंग नहीं होगी। Someone must break the chain. We should break the chain.